नमस्कार। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके बीच जो तनाव चल रहा है, आज उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो ये इशारा करती है कि ये कोई सीधा साधा पारंपरिक युद्ध नहीं है, बल्कि सैन्य, राजनीतिक और प्रॉक्सी चालों का एक एक काफी उलझा हुआ मामला लगता है। कोशिश यही रहेगी कि इन जटिल रिश्तों के जो मुख्य मुद्दे हैं और जो हाल में घटनाएं हुई हैं, उन्हें समझें बिना ज्यादा बोझिल हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो तीन मुख्य खिलाड़ी हैं। एक ईरान, जो एक ताकतवर शिया इस्लामिक गणराज्य है। फिर इजराइल, अमेरिका का खास सहयोगी, और वो ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। और तीसरा अमेरिका, जो ईरान की नीतियों का विरोध करता है, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम का। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे टकराव के केंद्र में कई अहम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो शायद वही है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अब देखिए, ईरान तो यही कहता है कि ये शांतिपूर्ण कामों के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल, उनको शक है, बल्कि डर है कि असल मकसद तो परमाणु हथियार बनाना है। अच्छा, पर ये जो शक है, क्या सूत्रों में इसका कोई ठोस आधार बताया गया है, या ये बस राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा है? देखिए, सूत्र यही बताते हैं कि पारदर्शिता की कमी है, और ईरान का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए ये चिंताएं वाजिब लगती हैं। इसके अलावा एक और बड़ा मोर्चा है, वो है प्रॉक्सी युद्ध का। हाँ, प्रॉक्सीज। जी, ईरान जो है वो लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, वहाँ कई लड़ाकों या मिलिशिया गुटों का समर्थन करता है। और ये गुट अक्सर अमेरिकी और इजरायली हितों के खिलाफ काम करते हैं। तो ये जो प्रॉक्सी गुट हैं, क्या ये सिर्फ क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं, या इनका असर सीधे तौर पर ईरान इजराइल तनाव पर भी पड़ता है? नहीं, इनका तो सीधा असर पड़ता है, बहुत गहरा असर। ईरान जिन गुटों का समर्थन करता है, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, इन्हें तो इजराइल और अमेरिका आतंकवादी संगठन मानते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ वो तो हैं ही। और वो भी साइबर हमले भी हुए हैं, जैसे स्टक्सनेट, वो काफी कुख्यात कंप्यूटर वर्म था। हाँ, स्टक्सनेट, उसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाया था। बिल्कुल, कथित तौर पर मकसद यही था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम धीमा पड़ जाए। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि इन प्रतिबंधों का असर वो ईरान की आम जनता पर भी बहुत पड़ता है, जिससे वहां के अंदरूनी हालात भी बदलते हैं। खैर, अब जरा हाल की कुछ बड़ी घटनाओं पर आते हैं, जहां बात वाकई काफी गंभीर हो गई थी। 2020 में वो अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिरा दिया था। जी, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। और उसके बदले में ईरान ने भी इराक में जो अमेरिकी ठिकाने थे उन पर मिसाइलें दागी। हाँ, और ये सिलसिला रुका नहीं। 2021 से 2023 के बीच अगर देखें तो इजराइल ने सीरिया में और कथित तौर पर ईरान के अंदर भी कई हवाई हमले किए हैं। अच्छा। उनका घोषित मकसद तो यही था कि हथियारों की सप्लाई रोकी जाए और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया जाए। और फिर सबसे ताज़ा घटना वो अप्रैल 2024 वाले, जब ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया। हाँ, हालांकि उसमें ज्यादातर हमलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक दिया था। सही कहा, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद इजराइल ने भी कथित तौर पर ईरान के अंदर एक जवाबी हमला किया। तो इन सब घटनाओं को अगर हम जोड़कर देखें तो 2025 में तस्वीर ये बनती है कि कोई खुला युद्ध तो नहीं छिड़ा है, भगवान का शुक्र है, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है, खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। जैसा शुरू में कहा था, ये एक बहुस्तरीय संघर्ष है। इसमें सीधे सैन्य टकराव भी दिखते हैं, राजनीतिक चालें भी हैं, और प्रॉक्सी गुटों के जरिए लड़ाई तो चली रही है। और यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है, पता है, ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष कभी-कभी एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां तनाव बढ़ाना उनकी घरेलू राजनीति के लिए जरूरी हो जाता है, भले ही उससे बड़े संघर्ष का खतरा बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल, भले ही उससे असल में खतरा बढ़ रहा हो। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि ये एक लगातार चलने वाला कई परतों वाला संघर्ष है। वजह परमाणु चिंताएं हैं, इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश है, और ये प्रॉक्सी लड़ाइयां हैं। फिलहाल कोई घोषित युद्ध नहीं है, पर स्थिति नाजुक बनी हुई है। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में क्या होगा, खासकर जब हम प्रॉक्सी और साइबर हमलों पर ये बढ़ती निर्भरता देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और यही सबसे अहम सवाल है शायद। जिस तरह से प्रॉक्सी सेनाओं और ये साइबर हमलों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्या भविष्य में इस तरह के तनाव पारंपरिक संघर्षों से एकदम अलग रूप ले लेंगे? क्या हम
क्या हम जाने अनजाने में संघर्ष के एक नए और शायद ज्यादा अप्रत्याशित अध्याय की तरफ